तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपके गुणनखंड है, यानी कि दोस्तों आपके फैक्टर। कभी जो आपके एसएससी जो होता है दोस्तों, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके फैक्टर को लेकर। कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा और आपको जो है उसमें पूछ लेगा कि बताइए कि इसके जो कितने फैक्टर हैं, कितने जो आपके सम यानी कि आपके जो इवन फैक्टर होते हैं, सम गुणनखंड हैं, कितने आपके विषम गुणनखंड हैं। उसके अलावा टोटल यानी कि कुल गुणनखंड जो है दोस्तों वो आपके कितने हैं। उसके अलावा जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं दोस्तों वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम जो है दोस्तों देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आपका टॉपिक है और उसी हिसाब से जो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका गुणनखंड होता है दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं आपका यहाँ पर फैक्टर। तो ये जो होता है दोस्तों वो आपका आखिर जो आपका होता क्या है, यानी कि दोस्तों आपका गुणनखंड। तो गुणनखंड जो आपका दोस्तों टॉपिक होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या जो आपका गुणनखंड होता है, क्या जो आपका गुणज होता है। यानी कि दो शब्द होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका गुणनखंड, एक और होता है दोस्तों मल्टीप्लाई यानी मल्टीपल, जो कि होता है दोस्तों आपका गुणज। दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। दोनों में जो है दोस्तों इसका जो अंतर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका कोई भी संख्या लिख देता हूँ दोस्तों, ये जो आपका 12 है, कितना संख्या है दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है 12। 12 के दोस्तों गुणनखंड की बात करें तो 1 होगा, उसके अलावा 2 होगा, और आपका 3 होगा दोस्तों, और आपका 4 होगा, और आपका 6 होगा, और जो है दोस्तों आपका 12 होगा। यानी ये सभी जो है दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको, गुणनखंड। ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर गुणज की। दोस्तों 12 के जो ये जो आपका क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपका गुणनखंड, ये जो होगा दोस्तों आपका गुणनखंड। और बात करें जो है दोस्तों यहाँ पर आपका गुणज की, तो गुणज जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं 12 का जो है दोस्तों क्या होगा आपका 24, 36, 48, उसके अलावा 12×5 60। ये सभी जो क्या हैं दोस्तों वो आपके 12 के गुणज हैं, ये 12 के मल्टीपल हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो क्या हैं, वो आपके गुणनखंड हैं। तो ये जो अंतर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है दोस्तों कि कोई भी संख्या है तो उसका एक जो है हमेशा गुणनखंड रहेगा, एक जो आपका हमेशा गुणनखंड रहेगा। उसके अलावा स्वयं वो संख्या है, स्वयं वो जो है दोस्तों आपकी संख्या होगी वो गुणनखंड रहेगी। तो ये दो गुणनखंड तो जो है दोस्तों आपका, ये दो गुणनखंड जो आपका कंप्लीटली ये जो आपका कंपलसरी रहेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यानी कि कोई भी आपका एक जो आपकी कैसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या को जो है दोस्तों क्या कर देती है, आपकी डिवाइड कर देती है। किसी भी संख्या को जो है दोस्तों यहाँ पर आपका डिवाइड कर देती है एक, यहाँ पर आपको पता चल गया। अब चलिए हम जो है दोस्तों देखते हैं कि आपके जो इसमें किस प्रकार से जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि बताइए कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो कुल, यानी कि दोस्तों आपका जो कुल गुणनखंड, ये जो दोस्तों पूछेगा आपके कुल गुणनखंड है, यानी कि दोस्तों आपका क्या पूछेगा यहाँ पर आपका टोटल फैक्टर। उसके अलावा पूछेगा बताइए कि सम गुणनखंड कितने हैं, सम सभी को जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अभी समझाने वाला हूँ, यानी कि आपके इवन फैक्टर। उसके अलावा आपका जो विषम गुणनखंड, जिसको कि क्या कहते हैं आपका ऑड फैक्टर। उसके अलावा जो आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों आपका अभाज्य गुणनखंड। मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो आपका यहीं से पूछ लिया जाता है, ज़्यादा आपको आगे जो है देखने की ज़रूरत जो है दोस्तों नहीं है। यानी कि आपको इनको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर। तो ये जो सभी जो हो गए, यानी कि जैसे कि मैं अभी आपने एक एग्जांपल जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये संख्या कितनी है, वो आपकी 12 है। 12 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, उसके अलावा आपका जो दोस्तों 3 होगा, 4 होगा, और आपका 6 होगा, और स्वयं जो है दोस्तों आपका 12 होगा। यानी कि कोई भी वह संख्या जो कि दोस्तों 12 को पूरी तरह डिवाइड कर दे, यानी कि एक जो है 12 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, और आपका 4 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा दोस्तों, और आपका यहाँ पर 12 भी डिवाइड कर देगा। तो आप जो है दोस्तों यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 टोटल गुणनखंड जो है दोस्तों वो इसमें कितने हैं, वो आपके 6 हैं। कितने गुणनखंड हैं जो अभी दोस्तों मैं आपको एग्जांपल जो है दोस्तों समझा रहा हूँ, इसलिए आपको क्वेश्चन जो हल्के ले रहे होंगे। लास्ट में जो हम बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि कुल गुणनखंड जो है दोस्तों उसमें कितने हैं, 6 हैं। बात करें कि सम गुणनखंड, बात करें दोस्तों आपके सम गुणनखंड की, तो ये जो आपका सम गुणनखंड की बात करें तो दोस्तों इसमें कितने हैं, एक ए है सम, उसके अलावा ए है सम और आपकी ए है, यानी कि 4 जो है दोस्तों 4 है इसमें आपका
समगुणनखंड है। क्या है दोस्तों? आपका 4 समगुणनखंड है। उसके अलावा बात करें विषम गुणनखंड, फिर कितने हैं? तो 1 है, 3 है। उसके अलावा यानी कि आपका 2 जो है, क्या है? 2 जो है दोस्तों आपका विषम गुणनखंड। क्या है दोस्तों? आपका विषम गुणनखंड। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर कि बताइए कि अभाज्य गुणनखंड फिर जो है कितने होंगे? तो अभाज्य गुणनखंड की जो है दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या जो है दोस्तों क्या होती है। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके जो है कम से कम आपके 3 गुण, यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपके 2 गुणनखंड जो है दोस्तों जिसके हो सकें। यानी कि जब आपका प्राइम फैक्टर, ये जैसे कि दोस्तों ये जो आपका 1 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 2 जो होंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जो होंगे दोस्तों वो कितने होंगे? वो आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। 2 जो होंगे दोस्तों इसमें अभाज्य गुणनखंड। यानी अभाज्य संख्या जो क्या होती है दोस्तों? जिसके ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो सकें, सिर्फ 2 गुणनखंड। 2 जो है दोस्तों आपका गुणनखंड जो है जिसके हो सकें, जैसा कि ओनली 2 फैक्टर, ओनली जो है दोस्तों आपका 2 फैक्टर, तो वो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी 1 है, उसके अलावा आपका 3 है। तो इसमें 2 जो आपका दोस्तों अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब चलिए इनको जो आप किस विधि से करते हैं, तो चलिए वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अभी इसको जो है दोस्तों मैं हटा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कोई भी संख्या है दोस्तों आपका 120 संख्या है जो है दोस्तों, कितनी आपकी? 120। अब जो है इसके जो है दोस्तों आपका बताइए कुल गुणनखंड, बताइए कुल गुणनखंड। उसके अलावा आपका सम गुणनखंड, और आपके जो है दोस्तों विषम गुणनखंड। ट्रिक से जो है दोस्तों आप किस प्रकार से निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ अभी जो है बता रहा हूँ। ट्रिक जो होती है दोस्तों वो आपकी किस प्रकार से यहाँ पर काम करती है। यानी कि चारों जो है दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप इसको जो है भाग विधि से जो है दोस्तों सॉल्व कीजिए। यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार? जो है दोस्तों आपका 60 बार। उसके अलावा फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार? 30 बार। फिर से 2 से तो कितना बार? 15 बार। अब जो है दोस्तों 3 से तो कितना बार? 5 बार। अब जो है दोस्तों 5 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड जब तक करेंगे जब तक कि नीचे आपका 1 नहीं आ जाए, यानी कि 1। तो ये जो आपका डिवाइड जो हो चुका। अब जो है दोस्तों आप इसको कैसे कह सकते हैं? 2 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। यानी कि 2 की पावर जो है दोस्तों आप 3 कह सकते हैं। उसके अलावा 3 1 बार है तो 3 की पावर 1, और 5 जो है दोस्तों आपका 1 बार है, यानी कि 5 की पावर 1। अब जो आपको इनमें क्या देखना है? गुणनखंड देखना है। सबसे पहले अगर आपको जब भी टोटल गुणनखंड जो है दोस्तों पूछे तो जो पावर होती है, क्या होती है दोस्तों आपकी? जो पावर, जिसको कि क्या कहते हैं आपका यहाँ पर दोस्तों घात, ये जो घात होती है उसमें आपको +1 कर देना है। प्लस जो है दोस्तों आपका 1 कर देना है, यानी कि 1 जो आपको इनमें ऐड कर देना है, और 1 ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 3 1 यहाँ पर है तो 1 जोड़ देना है, 2 यहाँ पर है तो 1 जोड़ देना है, 1 यहाँ पर है तो 1 जोड़ देना है। अब जो है दोस्तों 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 4। 4 गुणा में है 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 2। 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 2। अब इनका 4 दूनी जो है दोस्तों 8, 8 दूनी कितना करेंगे? 16। यानी इसमें जो कुल गुणनखंड हैं दोस्तों वो कितने हैं? वो आपके 16 हैं। यानी कि जो है इसमें आपका जो कुल गुणनखंड जो है दोस्तों पूछ रहा था वो कितने हैं? इसमें 16। तो इस प्रकार से आपको जो पावर होती है उसमें आपको 1 जोड़ना होता है। जब आप 1 जोड़ देते हैं तो दोस्तों वो निकल करके आ जाता है आपके जो कुल गुणनखंड होते हैं। अब जो हम यहाँ पर बात करते हैं सम जो है दोस्तों समगुणनखंड की। तो समगुणनखंड आपको पता हुआ कि कोई भी ऐसी संख्या जो है दोस्तों जो कि 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, 2 से पूरी तरह 2 का भाग चला जाए, उसको आप सम डिविजिबल यानी कि समगुणनखंड कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर पहले फॉर्म में लिख देता हूँ। यानी कि दोस्तों 2 की पावर कितना था? 3 था। 3 की पावर 1 था। 5 की पावर कितना था? 1 था। यही था। अब इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको समगुणनखंड बताने हैं। तो इसमें जब आपको सम गुणनखंड जो है दोस्तों बताने हैं तो इसमें से आपको एक गुणनखंड को जो है दोस्तों कम कर देना है। यानी कि यहाँ पर आपको जोड़ना नहीं है। यानी इनमें +1 कर दो, इसमें +1 कर दो, बाकी में एक में जो आपको +1 नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पर जो है दोस्तों देखेंगे इसमें आपको नहीं ऐड कर देना है। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 2 × 2, यानी 3 दूनी जो है दोस्तों आपका 6, 6 दूनी करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 12। और ये जो 12 जो है दोस्तों क्या है? 12 जो है वो आपका समगुणनखंड है। क्या है आपका? 12 जो आपका समगुणनखंड है। समगुणनखंड जो है दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा आपका? 12।
अब जो टोटल गुणनफल खंड जो है दोस्तों वो आपके यहाँ पर 16 हैं, उसमें से 12 जो आपका समगुणन खंड है। तो बाकी जो विषम गुणन खंड जो होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, वो यहाँ पर आपके 4 होंगे। कितने होंगे, वो आपके यहाँ पर 4 होंगे दोस्तों। तो ये जो आपका समूह यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका कितने होंगे, ये जो आपका 4। अब बात करें दोस्तों कि जो अभाज्य गुणन खंड होते हैं इसमें, अभाज्य गुणन खंड, तो फिर अभाज्य गुणन खंड जो होंगे दोस्तों वो आपके क्या होंगे। तो आपको जो है डायरेक्ट जो कोई भी संख्या लिखनी है, यानी कि दोस्तों आपका 2 की पावर कितना था यहाँ पर 3, गुणात्मक का 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और ये जो पावर होती है इन्हीं को आपस में जोड़ देना है, यानी 3 और 1 4 और 1 5। तो इसमें जो है दोस्तों 5 ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि दोस्तों आपके अभाज्य होंगे, यानी 5 जो है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड होंगे, गुणनखंड। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा कि आखिर जो है किस प्रकार से जो सीक्वेंस है वो आपके यहाँ पर चल रहा है। चलिए एक और एग्जांपल जो है मैं यहाँ पर आपको देकर बता देता हूँ, एक और जो है दोस्तों, और उसमें आपको समगुणनखंड, विषम गुणनखंड और जो अभाज्य गुणनखंड और जो आपके कुल टोटल यानी कि टोटल जो है उसमें कितने गुणनखंड जो है दोस्तों बन रहे हैं, सभी जो है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों कोई भी संख्या है आपकी 360, ये जो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो संख्या है 360, इसके जो आपको समगुणनखंड, विषम गुणनखंड और जो सभी गुणनखंड जो होते हैं दोस्तों वो आपको बताने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको भाग विधि से इस प्रकार से जो है सॉल्व कीजिए, यानी 2 से 180 बार, फिर 2 से दोस्तों आपका तो 90 बार, फिर से 2 से तो कितने बार आपका 45 बार। अब जो 3 से कीजिए तो आपका 15 3 45, फिर से जो 3 से कीजिए तो आपका 5 बार, फिर से 5 से कर दीजिए कितने बार आपका 1 बार। यानी इसको जब तक सॉल्व करना है जब तक आपके जो नीचे में आपका 1 नहीं आ जाए, यानी 1 नहीं आ जाए। अब आप जो है दोस्तों 1 2 3 यानी कि 2 जो है कितने बार है, 3 बार है, तो आप 2 की पावर जो है दोस्तों 3 कह सकते हैं। गुणा में आपका 3 जो है 2 बार है तो 3 की पावर जो है दोस्तों आप यहाँ पर 2 कह सकते हैं। उसके अलावा 5 जो है आपका 1 बार है तो 5 की पावर 1 कह सकते हैं। ये जो सीक्वेंस है जो दोस्तों वो आपकी निकल करके आई है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको सम गुणनखंड यानी कि जो आपके जो कुल गुणनखंड जो आपको पता करने हैं, तो कुल गुणनफल जो खंड जो है दोस्तों आपको पता करने के लिए पावर में आपको 1 जोड़कर और आपको जो मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुणा कर देना है। यानी 3 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 4, 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3, और 1 में 1 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका यहाँ पर 2। यानी 3 में 1 जोड़कर 4, 2 में 1 जोड़कर 3 और 1 में 1 जोड़कर कितना आपका 2। अब इनका गुणा कर दिए, 4 3 दोस्तों करें तो 12, 12 दूनी 24, यानी कि दोस्तों इसमें जो आपके 24, यानी कि दोस्तों इसमें जो कुल गुणनखंड है, कुल जो है दोस्तों आपके गुणनखंड, कुल गुणनखंड जो है दोस्तों इसमें कितने हैं, वो आपके 24 हैं। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कुल गुणनखंड। अब हम यहाँ पर बात करते हैं समगुणनखंड के बारे में, यानी ये जो क्या हो गया आपका कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे समगुणनखंड। तो समगुणनखंड के बारे में सीक्वेंस जो आपका यही रहेगा। जब आपको समगुणनखंड जो है दोस्तों पता करने हैं तो इस जो आपका सम संख्या जो होती है सम, तो उसमें आपको ऐड नहीं करना है कुछ भी, और बाकी की संख्या में 1 1 ऐड कर देना है। यानी कि इसमें आपको कोई भी ऐड नहीं करना है। 3 का आपको 3 लिखना है, 2 में 1 ऐड करके 3 लिखना है, और 1 में 1 ऐड करके 2 लिखना है। 3 त्रों को दोस्तों आपके 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18। यानी कि इसमें जो 18 जो होंगे वो क्या होंगे आपका समगुणनखंड। दोस्तों इसमें जो आपके 18 जो क्या होंगे वो आपके यहाँ पर आपके समगुणनखंड होंगे। तो ये जो आपको समगुणनखंड और आपके जो कुल गुणनखंड जो होते हैं दोस्तों वो आपको निकालना बिल्कुल आ गया। अब हम जो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं विषम गुणनखंड के बारे में। विषम गुणनखंड, तो एक चीज़ जो आपको यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल दिख रही होगी कि जो आपके टोटल गुणनखंड जो है दोस्तों इसमें वो हैं, वो कितने आपके 24, 18 उनमें से आपके समगुणनखंड हो गए, तो बाकी सभी जो विषम गुणनखंड होंगे, यानी कि ये जो आपका 6, यानी दोस्तों आपका 6 जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके विषम गुणनखंड होंगे। यानी जब आप समगुणनखंड को जो आप निकालोगे तो उसमें से आपका सम को हटा देना है, बाकी जो बचेंगे वो आपके विषम बचेंगे, कुल में से आपको माइनस कर देना है। अब जो हम यहाँ पर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये जो आपका अभाज्य गुणनखंड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो ये जो आपकी जो पावर होती हैं उनको आपको उसी सीक्वेंस में जो है दोस्तों ऐड कर देना है, कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 1 6। तो इसमें जो 6 गुणनखंड जो होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे, वो अभाज्य गुणनखंड जो है दोस्तों इसमें कितने होंगे, वो आपके यहाँ पर 6 होंगे।
तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जो है दोस्तों पता चल गई होगी कि जो समगुणन खंड, अभाज्य गुणन खंड, विषम गुणन खंड और जो कुल गुणन खंड आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप बनता है वो क्या बनता है कि आपको डायरेक्ट पावर ही दी गई होंगी या और उसमें जो आपको बताना हो कोई उसमें बताइए कि कितने गुणन खंड होंगे। वो किस प्रकार से होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर आपका 4 गुणा में आपका 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, बताइए कि इसमें जो आपके कुल गुणन खंड बताइए। यानी कि दोस्तों आपको डायरेक्ट जो दे दिया यानी कि टोटल फैक्टर। उसके अलावा जो आपके इवन यानी कि आपका सम फैक्टर और जो आपके ऑड जो है दोस्तों होते हैं ऑड फैक्टर। एक ही ट्रिक से जो है दोस्तों मैं आपको सभी जो है निकालना बता रहा हूँ। उसके अलावा जो आपके प्राइम फैक्टर यानी कि एक ही ट्रिक से जो है दोस्तों आपको बार बार कोई और ट्रिक जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप इसी से जो है दोस्तों बता सकते हैं। यानी कि कुल गुणन खंड, समगुणन खंड और विषम गुणन खंड और आपके अभाज्य गुणन खंड। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि जब भी आपसे समगुणन खंड पूछे तो जो आपकी पावर होती है, जो आपकी घात होती है, उसमें आपको +1 कर देना है। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बात करूँ तो 4 में आप 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का निशान है, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3, 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2, तो 5 15, 15 दूनी 30। यानी कि दोस्तों इसमें जो आपके कुल यानी कि दोस्तों आपका कुल गुणन खंड कितने हैं, कुल गुणन खंड जो है दोस्तों वो आपके कितने हैं इसमें 30। तो आपके 30 गुणन खंड हैं। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं समगुणन खंड के बारे में। समगुणन खंड, तो समगुणन खंड के लिए जो आपकी जो संख्या सम होती है दोस्तों, तो उसमें आपको यहाँ पर कोई भी छेड़खानी यहाँ पर नहीं करनी है, उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, बाकी में ऐड करना है। यानी 4 का 4 लिख देना है, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 3, 1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 2, 4 3 12, 12 दूनी दोस्तों आपका 24। 24 क्या है दोस्तों, 24 जो है वो आपके समगुणन खंड हैं। 24 जो है दोस्तों वो क्या है आपके समगुणन खंड। टोटल गुणन खंड 30 हैं, 24 समगुणन खंड हैं। तो बाकी जो बचे दोस्तों आपका 6 क्या होंगे, वो आपके विषम गुणन खंड होंगे। क्या होंगे दोस्तों आपके विषम गुणन खंड। अब बात करते हैं दोस्तों अभाज्य गुणन खंड के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो पावर जो आपको जिस प्रकार से दी जाती है तो वही आपको ऐड कर देनी है, उसमें आपको कुछ भी जो है दोस्तों यहाँ पर जोड़ना घटाना नहीं है। यानी क्वेश्चन ये था, तो इसमें आपका 4 और 2 6 और 1 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 7। तो इसमें जो आपके 7 जो होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, वो यहाँ पर आपके अभाज्य गुणन खंड होंगे। क्या होंगे दोस्तों आपका 7 अभाज्य गुणन खंड। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि बिल्कुल आपको इस प्रकार से जो पता चल रहा होगा। एक जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जिससे कि जो आपका कन्फ्यूजन था वो आपका बिल्कुल निकल जाएगा। यानी कि क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ कि 3 की पावर जो है दोस्तों आपका 2, 5 की पावर जो है दोस्तों 3, उसके अलावा 7 की पावर जो है दोस्तों 1। अब बताइए कि इसमें जो कुल गुणन खंड होंगे, समगुणन खंड, विषम गुणन खंड और जो आपके अभाज्य गुणन खंड। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जब इसमें आपका गुणन खंड कोई भी आपका समगुणन खंड देखने को ही नहीं है, तो इसमें आपके जो समगुणन खंड की जो संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी 0। यानी उसमें समगुणन खंड होंगे ही नहीं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अब मैं बात करूँ कि समगुणन खंड क्या होता है दोस्तों, 2 से विभाज्य हो। जब इसमें कोई भी संख्या 2 से विभाजित ही नहीं है तो इसमें समगुणन खंड तो दोस्तों होंगे नहीं। तो बाकी सभी जो गुणन खंड होंगे वो कैसे होंगे दोस्तों, वो आपके विषम गुणन खंड होंगे। क्या होंगे दोस्तों, वो आपके सभी बाकी जो होंगे वो सभी विषम गुणन खंड होंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो आपका 2 पावर कितनी है 2 है, 2 में 1 जो ऐड करोगे कितना है आपका यहाँ पर 3, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, यहाँ पर ऐड करोगे तो दोस्तों 4, यहाँ पर ऐड करोगे 2, 4 3 12, 12 दूनी दोस्तों 24। ये जो 24 तो हो जाएंगे आपका कुल गुणन खंड। क्या होंगे दोस्तों, ये जो आपका कुल गुणन खंड। और बात करें विषम गुणन खंड की तो दोस्तों ये जो 24 यानी कि सभी जो होंगे दोस्तों वो क्या होंगे आपके विषम गुणन खंड। क्या होंगे यहाँ पर आपके सभी जो होंगे वो आपके विषम गुणन खंड होंगे। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी संख्या जो दोस्तों बता देता हूँ। जैसे कि आपकी संख्या है दोस्तों 15, क्या इसमें कोई आपके समगुणन खंड होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। यानी कि ये जो आपका 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, उसके अलावा 5 से हो जाएगा, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका 15 से हो जाएगा।
यानी सभी गुणनखंड जो हैं वो आपके यहाँ पर विषम आपको दिख रहे होंगे, यानी कि इसमें समगुणनखंड जो आपको यहाँ पर दोस्तों समगुणनखंड जो है दोस्तों एक भी नहीं है। यानी कि दोस्तों समगुणनखंड की जो संख्या है वो कितनी है, वो आपकी यहाँ पर 0 है। तो इस प्रकार से अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो जो पावर थी दोस्तों वो आपको यहाँ पर एक भी जो है ऐड नहीं करनी है, एक भी नहीं जोड़नी है, आपको डायरेक्ट पावर जोड़ दी है। पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, यानी 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये जो 6 जो है दोस्तों वो क्या है आपका 6 आपका अभाज्य गुणनखंड है। 6 क्या है दोस्तों आपका 6 अभाज्य गुणनखंड है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो क्लास है वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों आपके यहाँ पर क्लास नगर, इस पर जो है दोस्तों इस प्रकार का ही कंटेंट जो अपलोड किया जाता है। तो अगर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।